Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora and friends. वैसे तो मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्टोलॉजी टाइप वीडियोस बना रहा था जिसमें चाहे पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, मैंने तुम्हें सिखाया था हाउ शुड यू कनेक्ट, हाउ शुड यू इंटरकनेक्ट द फैक्ट्स। लेकिन एक अजीब सी प्रॉब्लम है, अजीब सी प्रॉब्लम ये है दैट रिगार्डलेस ऑफ कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, रिगार्डलेस कि तुम कितनी हार्ड वर्क प्रिपरेशन कर रहे हो, a very major problem happens with most of the aspirants is a high level of confusion. Confusion अपने आप में एक बड़ा मेजर एरर रहता है, एक बड़ा मेजर एलिमेंट है while you are preparing for UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनफैक्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते करते एक बड़ा मेजर पीरियड ऑफ टाइम इसी बात पे वेस्ट हो जाता है कि उन क्वेश्चंस का, उन कंफ्यूजन्स का, उन सारे डाउट्स का आंसर ही नहीं मिलता। और जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोगों से पूछोगे उतने अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट एंड दिस इशू एंड यूजिंग whatever little experience that I have, which is actually considerable in terms of years, मैंने एक ऑथोरिटेटिव आंसर देने का फैसला किया। सोचा कि तुम्हारे ये दुख पूरे कर दिए जाए। वंस दोज कंफ्यूजन्स आर ओवर, वंस दोज डाउट्स आर ओवर, इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कोर प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन जिसके लिए, ये जिसकी वजह से एक्चुअली पूरा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा कैडर डिसाइड होगा, वो पहले ये तो डिसाइड कर लो कि इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, लैंग्वेज, इंग्लिश, name it, and I will answer all of them. So welcome to conceptology, which is interconnection of thoughts, and welcome to my world. तो अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव नाम से जाना जाता है। ये मेरा रेफरल कोड है। जब भी तुम अनअकैडमी में कोई भी प्लस क्लास लो, कोई भी कॉम्बैट सेशन या फिर ऑप्शनल क्लासेस या फिर स्पेशल क्लासेस लो, make sure that you use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I will share with you all my knowledge and all my experience. Welcome to Team SIDLIVE. तो टीम SIDLIVE में आने के तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, ऑल्दो मैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR पढ़ाता हूँ, बट डज नॉट मीन कि अनअकैडमी में तुम्हें केवल यही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इफ यू यूज द कोड SIDLIVE, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, all the way from prelims to mains to optionals, last interview तक भी अनअकैडमी तुम्हारा साथ देगा। all you have to do is use the code SIDLIVE। चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले पे भी है, iOS स्टोर पे भी है, एंड देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बहुत सारे बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं माय फ्रेंड्स। फेब्रुअरी मिड से भी ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली। अब और टाइम वेस्ट मत करो। मेक श्योर दैट यू टेक योर चॉइसेस। ऑल्सो यू शुड ऑल्सो बी चूजिंग कॉम्बिनेशन कोर्सेज। कॉम्बिनेशन कोर्सेज का फ़ायदा ये होता है तुम ऑप्शनल प्लस GS दोनों कोर्सेज को अडॉप्ट कर सकते हो और तुम्हें ना सिर्फ दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, दोनों के दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, तुम्हें ह्यूज डिस्काउंट भी मिल जाएगा विद रिगार्ड्स टू अ कॉम्बो कोर्स। बट तुम्हें कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE। द बिगेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी इज टीम SIDLIVE एंड आई वेलकम यू टू दैट। एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, जो मैंने अपने आसपास देखा, आई हैव बीन विद द बेस्ट एंड आई एम एक्चुअली विद द बेस्ट। हम लोग ने सीखा है सब कुछ ऑस्मोसिस से सीखता है। आदमी एक दूसरे को देख देख के सीखता है। सो अगर आप एक्सेलेंट लोगों की कंपनी में होते हो, एक्सेलेंट लोगों की बातें सुनते हो, एक्सेलेंट चैंपियंस या विनर्स के साथ रहते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उनसे बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हो। और ऐसा मौका आम तौर पे आम इंसानों को कहाँ मिलता है। लेकिन अनअकैडमी थैंकफुली इज not only aspiring or not only helping you reach your aim in academics, but also making you a better and a bigger individual, a bigger leader.
सो अनअकैडमी समिट 2.0 अनाउंस हुआ है February 20th and 21st को। यू मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, एजुकेटर्स, Indian Foreign Services, Indian Administrative Services, IPS, bureaucrats, you name it, as well as the educators from Unacademy will share all their knowledge with you. तो तुमको ये फ्री है, और क्या चाहिए? 2 दिन कंटिन्यूसली 70 आइकॉनिक स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस एंड 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप तुम्हें फ्री मिल रहा है। Why are you going to waste this opportunity? So use the code SIDLIVE and register now, और 21st February को 6 PM मेक श्योर कि तुम मेरा सेशन भी ज़रूर अटेंड करना। सो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू डू। सो 28 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, यहाँ पर अनअकैडमी कॉम्बैट है। अनअकैडमी कॉम्बैट जैसे ही तुम जाओगे 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो तुम्हें अच्छा खासा एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन मिल जाएगा, प्लस अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको अवार्ड्स भी है अमेजोन के तुम्हें कूपन्स मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। सो टेक ऑल योर एडवांटेजेस, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE, डोंट वेट नाउ, यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ, यूज द कोड SIDLIVE एंड आई विल सी यू ऑन माई प्लस क्लासेस। आज का वीडियो इस एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि if you want to join with me on my Telegram channel, then it is tinyurl.com/siddharthpolity, और इसको जैसे ज्वाइन करोगे मैं तुम्हें जो कुछ भी मुझे अपडेट करना है मैं तुम्हें इसी चैनल पर शेयर कर सकता हूँ। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस। तो जैसे इंटरव्यू होता है ना, ओके, तो जब इंटरव्यू देखा है तुमने कभी, जब भी इंटरव्यू देखोगे ना, तो जिस बेचारे का इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसको 1000 क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक हमारा भी प्रश्न है, सर एक हमारा क्वेश्चन। वैसे ही बेटा, अगर ऐसा कोई सेशन बना दिया जाए जहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल हो जाए और सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बुला दिया जाए और उनको बोला जाए कि तुम्हें जो कन्फ्यूजन पूछना पूछ लो, तो भाई ये जितने माइक्स है ना, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करने पड़ेंगे, और फिर ये माइक्स आंसर देंगे। एक्सपर्ट वाला बेचारा एक्सपर्ट कितने आंसर्स दे, लेकिन मैंने सोचा ये पंगा मैं ले लेता हूँ, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। लेकिन हाँ, एक बार नहीं, एक ही बार झटके में नहीं, आई विल गिव इट इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस। हर वीडियो में मैं एक एक डाउट को एड्रेस करूंगा। अब मज़ेदार बात यह है कि ये आंसर्स ऑथोरिटेटिव है, मतलब इस देयर हैज़ टू बी एन एंड टू दिस डिस्कशन। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब तुम इन आंसर्स को देखो तो इन आंसर्स को अब कहीं पर लिख लो, ताकि इन आंसर्स के बाद अब फिर से कहीं और से पूछना मत स्टार्ट कर दो। एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड ऑफ द कंफ्यूजन, एंड देन आओ प्लस क्लासेस में, आओ पढ़ो मुझसे, पढ़ो विद द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स एंड मेक योर करियर। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जितना हो सके हम तुम्हें हेल्प करें टू रीच योर एम, टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है वो इस एम से ही है कि ये कन्फ्यूजन खत्म हो। कन्फ्यूजन बहुत ही बुरी चीज़ होती है, बिकॉज कन्फ्यूजन से इतनी वीकनेस हो जाती है, द एंटायर प्लान गोज डाउन द ड्रेन। सो आज के बाद एंड ऑफ कन्फ्यूजन, द कन्फ्यूजन इज ओवर एंड लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। तो आज जो हम करेंगे वो है पहला क्वेश्चन। बड़ा ही खतरनाक सवाल है, और ये क्वेश्चन मैंने इतने बार सुन लिया है कि मैंने सोचा था कि कौन सा क्वेश्चन पहला लूंगा, तो मेरे दिल ने बोला सिद्धार्थ यही क्वेश्चन पहला है। हाउ इंपॉर्टेंट और रादर अनइम्पॉर्टेंट इट इज टू रीड द न्यूज़पेपर। तो ये क्वेश्चन हर एक के, ये मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चक्कर क्या है कि लोग पूछ रहे थे सर बताओ ना कितना पढ़े क्या न्यूज़पेपर, कि छोड़ दें सर, सब लोग बोलते हैं पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर का इंतज़ार, ये अच्छी बात है। इज़ इट सो इम्पोर्टेंट फॉर माई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? क्या मुझे इसको पढ़ के कोई फ़ायदा है? क्या कोई एसिमेट्रिक एडवांटेज है कि यार छोड़ा भी जा सकता है तो भी चलता है? लेट अस ट्राई एंड फोकस ऑन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन।
और मैं यहाँ पर तुम्हें कोई किताबी आंसर नहीं देने वाला। ओके, मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन हूँ और मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है तुम्हें सक्सेसफुल करना। तो यहाँ पर जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं वो बताऊँगा, और जहाँ मुझे लगेगा एवं टाइम पास में लोग बोलते रहते हैं अनइम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। सो लेट मी एड्रेस ऑल दीज थिंग्स, सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड दिस। तो तुम्हें पता चलेगा कि इनमें से बहुत सारे सवाल जो है वो तुम्हारे मन से भी निकल रहे होंगे। अब तुमने कभी पूछा हो या तुम्हें उसका आंसर मिला हो या ना मिला हो वो अलग बात है, लेकिन दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली कॉमन। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, डाउट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, सर शुड आई रीड द हिंदू और स्लैश द न्यूज़पेपर। आमतौर पे हो क्या गया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए, सीएससी सिविल्स के एस्पिरेंट्स के लिए न्यूज़पेपर का मतलब ही हिंदू हो के रह गया। द हिंदू और द न्यूज़पेपर को सिनोनिमस, पर्यायवाची मान लिया गया। तो जैसे ही हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलो जी कोई अखबार पढ़ते हैं तो दिमाग में पहले ही ख्याल आता है ओहो अखबार, हिंदू, द हिंदू, और कौन सा अखबार। इतना हो गया कि प्रैक्टिकली ये मान के जाना लग गया कि हिंदू और द हिंदू में द हिंदू ना पढ़ा तो तुमने बेकार ही, व्यर्थ ही अपना टाइम बर्बाद किया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो की नहीं। तो इट हैज बिकम सिनोनिमस विद द प्रिपरेशन। पता हो ये भी एक बात होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे, शुड आई रीड द हिंदू और द न्यूज़पेपर। शुड आई, फोकस ऑन द वर्ड शुड आई रीड, दैट्स इट। द हिंदू बाद में देखते हैं, शुड आई रीड द न्यूज़पेपर। ऑलराइट, आंसर एज आई सेड, द हिंदू माय फ्रेंड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम एक्चुअली ने अपने आप को प्रूव कर दिया। कहाँ प्रूव किया सर, क्या चीज़ में प्रूव कर दिया? प्रूव ये कर दिया कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स ने कई बार ऐसा देखा है, और हम लोगों ने पढ़ाते हुए कई बार ऐसा देखा है कि कभी कभी द हिंदू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। या तुम्हें मालूम है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, लेट्स डू मैथमेटिक्स। ओके, समझने की कोशिश करो, सिट बैक, रिलैक्स। तो पॉलिटी में समझो 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और उसमें से मुझे ऐसे पता चलता है कि यार सर 2 क्वेश्चन तो है ना सर, अगर मैंने अमृत भी चखा होगा ना तो भी मेरे को नहीं आने वाले, ये हमेशा डाइसी क्वेश्चन होते हैं, ये यूजुअली एक ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर बचे 13 क्वेश्चन। ओके, 13 क्वेश्चन में अबाउट 6 या 5 to 6 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि आमतौर पर लोग आंसर दे देते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज आंसरिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम ब्रेड एंड बटर क्वेश्चंस या एब्सोल्युटली नॉर्मल क्वेश्चंस मानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 6 क्वेश्चन सब लोगों ने आंसर दे दिए, 2 क्वेश्चन किसी को नहीं आते। अब बचे रो पीट के आंसर देकर 6 या 7 क्वेश्चन पे गेम। ये 6 या 7 क्वेश्चंस में से जिन लोगों ने 7 के 7 आंसर दे दिए, मुबारक हो, तुम्हारा नाम इंटरव्यू में के लिए आएगा, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी सक्सेस का श्रेय किसको दोगे, वेरी गुड। 6 दे दिए, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, 5 दे दिए, थोड़ा सा और पीछे हो जाओगे, 4 3 2 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ gradually will start reducing your chances of making this or cracking this exam. अब इस 7 क्वेश्चन में अगर मुझे कोई एक सोर्स मिलता है जिससे मुझे करीब करीब रीजनेबली श्योर है यार 1 या 2 क्वेश्चन भी मुझे डायरेक्टली द हिंदू से मिल जाते हैं, तो इट इज नॉट 2 out of 15 माई फ्रेंड्स, इट इज 2 out of 7 और रादर 2 out of 6 फॉर दैट मैटर। तो प्रैक्टिकली 33% और 28 to डिपेंडिंग ऑन 28 to 33% तुम्हारा एज इस एक न्यूज़पेपर से हो सकता है। ये सारा खेल प्रोबेबिलिटीज का है, बट आई एज टोल्ड यू आई एम अ वेरी रीजनेबल पर्सन, और मैं ऐसे ज़िंदगी में कुछ एफर्ट ही नहीं करता जहाँ पे मेरे रिजल्ट्स का चांसेस हाई नहीं होते। 100% दुनिया में कुछ नहीं होता, बट द हिंदू कैन सर्टेनली हेल्प यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एज। तो अगर मेरा आंसर इस पहले प्रश्न का है तो मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली यस, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, यू शुड रीड द हिंदू, डिपेंडिंग अपॉन इस टाइम पर तुम न्यूज़पेपर को सिनोनिमस मानते हो या नहीं।
वो और इम्पोर्टेंट बात है, तो कोई प्यार से बोलूँगा तो मैं येस बोलूँगा या बोलूँगा डेफिनेटली या एब्सोल्युटली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक एब्सोल्यूट आंसर टू दिस इज अ बिग बोल्ड येस। इट इज़ अ यूनानिमस येस दैट यू शुड रीड द न्यूज़पेपर। इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसको मैं आगे जाकर देखूंगा, बट अभी मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें ये बात बताई है कि अगर डायरेक्ट भी आंसर आ जाए तो भी 2 आउट ऑफ 6, नॉट 2 आउट ऑफ 15, 2 आउट ऑफ 6 और 2 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन मैंने कई बार देखा ऑन अ ब्रॉड स्केल एंड अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे मुझे ये क्वेश्चंस में मुझे दिख सकता है कि हिंदू से मुझे फायदा हो सकता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब क्या है, एक विचित्र सी प्रॉब्लम है। बिफोर आई एड्रेस द क्वेश्चन लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सी, हो ये गया है दैट कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोगों को, एस्पिरेंट्स को बड़ी शिकायत रहती है, खासकर वो जो बोलते हैं कि सिंस दे हैड अ हिंदी बैकग्राउंड या फिर फॉर वट एवर रीजन उनका इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छा नहीं है, फॉर वट एवर रीजन दैट कुड बी ओके, दे थिंक कि कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि एक पत्थर मारा और 2 निशाने लग गए, एक तीर 2 निशाने, मतलब, और ये बहुत सारे लोग समझाते भी। नाउ सारा खेल शब्दों का है, सारा खेल परिभाषाओं का। नाउ लिसन, तो मुझे बहुत सारे लोग, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ प्लस क्लासेस में, तो मैं सब लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ और दैट इंपॉर्टेंट बात तुम लोग ही समझ लो। अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम इज लैंग्वेज। जिसने इस बात को इग्नोर करके रखा हुआ है वो किसी अलग ही एलिस इन वंडरलैंड में जी रहा है। दैट इज नॉट करेक्ट। लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, expression of what you know is a very crucial part and a very 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 vital component of preparation and cracking this exam। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि what is federalism in India all about, और मैं बोलूँ India has fair weather federalism in which cooperative federalism is integrated in every component of this relationship between the center and the state। क्या बोल गए उसे, अरे बोल तो दिया हमने बेटा, शायरी है, शायरी हमने बोल दी एक बार, अब थोड़ा ना बार बार मुकर्रर बोलते रहोगे। अब यहीं पर चक्कर होता है, अगर तुम्हारा इंग्लिश पर कंट्रोल नहीं है सो द एंटायर कॉम्प्रिहेंशन गोज आउट ऑफ द हैंड, और फिर समझ तो तुम्हें फिर भी आ जाएगा। जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है उसको ये लाइन 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, जिसको नहीं आती वो 15 मिनट बाद समझेगा। दैट इज ओके, बट वेन यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम माई फ्रेंड्स, तुमको यही चीज़ एक्सप्रेस करनी है, तुमको तो ये एक्सप्रेस करना है ना मेरे बच्चे। द प्रॉब्लम हियर इज दैट मैं हमेशा सबको क्लास में बोलता हूँ, इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या बोले सर? इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं नहीं समझा, मतलब यही तो मैं बोल रहे हैं कि आप जो ये बोल रहे हो दैट न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे इंग्लिश आ जाएगी, नहीं बेटा। I said improve your English by reading the newspapers। Reading the Hindu और न्यूज़पेपर से अगर तुम्हें इंग्लिश आ रही है, तुम मेजर गड़बड़ कर रहे हो। तो तुमने वो गड़बड़ कर रहे हैं कि जिन्होंने पहली बार कार चलाने सीखी वही BMW ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फुल स्पीड फार्मूला या फिर रेस कार या स्पोर्ट्स कार लेकर चल रहे। बेटा बहुत नुकसान होने वाला तुम्हारा। गाड़ी चलाना सीखना है, छोटी सी बिल्कुल स्लो नैनो छोटी गाड़ी में सीखो, उससे भी छोटी गाड़ी कोई मिल जाती है तो सीखो। वाई? बिकॉज दिस इज द हिंदू। इसमें टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स लिखे होंगे, इसमें एडिटोरियल्स लिखे होंगे। कृपा करके इस पर अपने इंग्लिश सिखाने के काम में मत लगा देना। सो द हिंदू इज वेरी नाइसली रिटन, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स भी जो होंगे ना वो हेल्प करेंगे। सो मैं इसको यहाँ तक बोल सकता हूँ, देखो ये हेडलाइंस लिखे, गवर्नमेंट जंक्स बॉर्डर वॉल प्लान। अब इसी को मैं नॉर्मल इंग्लिश में बोलता, द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड और इग्नोर्ड और थ्रोन अवे द बॉर्डर वॉल प्लान। लेकिन जंक्स, सर वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है, वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया, हैव आई लर्नड इंग्लिश? नो, आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। सो द हिंदू इज वेरी नाइसली डन फॉर
the improvement of English, not for learning the English language. So the concept here is, अगर मुझे ये प्रश्न पूछा जाए कि सर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ क्या द हिंदू या न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली नॉट। इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत अलग अलग सोर्सेस है। तुम छोटी छोटी बुक्स पढ़ सकते हो, छोटे बच्चों वाले नॉवेल्स पढ़ सकते हो, सो यू कैन रीड एनिट ब्लाइटन, अरे वो भी छोड़ो, कॉमिक्स पढ़ लो, दैट इज़ द बेटर वे ऑफ रीडिंग। This is not the way where you will learn any language. Yes, you can certainly improve the language. तो आई होप ये वाला सोल्यूशन अब परमानेंटली सॉल्व हो गया। अब मन के सारे विचार तुम्हारे ठीक हो गए कि यार नहीं, वी विल नॉट बी लर्निंग द लैंग्वेज। ये BMW की स्पोर्ट्स मॉडल कार माना जाएगी, एक छोटी जगह से सीख लो एंड देन यू कैन सर्टनली इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज। बढ़िया सर। एक और इम्पोर्टेंट बात, सर कैन आई रीड द हिंदू और द न्यूज़पेपर इंस्टेड ऑफ द बुक्स? क्या कैन आई रीड द हिंदू और द न्यूज़पेपर इंस्टेड ऑफ द बुक्स? व्हाट आर यू सेइंग? क्या बोल रहे हो यार? मतलब ये तो वही वाली बात हो कि तुम्हें कोई मसाला मिल जाए तो तुम अब सब्जी डालो ही मत, अब मसाले को ऐसा भूनते भूनते रोटी के साथ मिला के खा जाओ। नो माय फ्रेंड्स, the Hindu can be at best a support structure to your core examination. So तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। Books, your teachers, your reading material, जो भी तुमने नोट्स बनाए थे वो, these are all the core material. It has to be associated with previous year MCQs as well as newspapers and magazines and current affairs and what not. ओके और ये सब कुछ होना चाहिए छत्र छाया में और द अम्ब्रेला ऑफ द UPSC सिलेबस। अच्छा, तो अगर तुम्हें ऐसी कोई गलत फहमी है कि सुबह से शाम ऐसा करते हैं न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं बैठ जाते हैं, तो भाई मेरे को ना बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी, सर ने तो बोला ही था कि सब कुछ तो हिंदू में से आता है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला था। मैंने कहा था मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस, वो भी अभी एक प्रोबेबिलिटी है, will or may come from the Hindu. Please remember, it is the masala, it is not the sabzi, it is not your core material. The core material has to be your books, what your teachers teach you and your notes. तो कृपा करके ये कोई नया ही एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना, फिर इस एक्सपेरिमेंट का जो अंत नतीजा आएगा ना वो ये आएगा कि तुम फेल हो गए एग्जाम में। तो ऐसा मत करना, प्लीज डोंट डू दिस। दिस इज अ क्रेजी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एंड दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। यस, लेकिन द हिंदू से आपको अचानक कुछ याद जरूर आ जाएगा। तो जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ और हमने कई बार ये बोला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ग्रोटे का कॉन्सेप्ट, डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट, प्लेटो का कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ देम। और फिर तुम अचानक पढ़ रहे हो और फिर तुम्हें सुबह सुबह हेडलाइंस में दिख जाए कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक, तो कोट अन कोट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो तुम्हें अचानक हो जाएगा अच्छा यार कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक, ये बात बोली गई है। तो सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया था लेक्स रेक्स, वो पढ़ लेते हैं। ओके, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ लेते हैं, देन एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट कैन कम एंड सप्लीमेंट एंड in fact wake you up once and for all, but nonetheless you have to first have a core subject and then you will have to relate it to the Hindu. Very nice. एक और इम्पोर्टेंट बात, बड़ा इम्पोर्टेंट सर, मैंने सुना जितने टॉपर्स हैं ना सर सब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, सब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। ओके, दे आर रीडिंग एडिटोरियल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिर उनको सर मैंने भी एक बार पढ़ने की कोशिश की, उसमें बहुत खतरनाक वर्ड्स दिए होते हैं, उसमें बहुत सारे सर ऐसे डेंजर वर्ड्स लिखे होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी है ना, अभी तो मैं स्कूल कॉलेज में ही हूँ, ओके, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट होने में तो थोड़ा टाइम है, मैं कोर मटेरियल पढ़ूंगा बट पहले से मैं एडिटोरियल्स पढ़ लेता हूँ, पहले से एडिटोरियल्स पढ़ लेंगे। यस, सो एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए, ओके, द हिंदू का एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए मैं तुमको एक बात बोलता हूँ। ये क्या है सर? आओ तो सही कभी हवेली पे। क्या मतलब सर? थ्योरेटिकल बातें थोड़ा ना करने वाले हो। अच्छा, एक बार आकर देख लेते। चलो तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम ही दे देना। एक बार आराम से पढ़ते, ठीक है? तो पॉलिटिक्स विदाउट ऑपोजिशन, ओके,
पर एक छोटा सा एडिटोरियल या फिर एक आर्टिकल पढ़ लेते। In the new political mode, the universalism and integrative capacity of the development discourse sits well with the homogenization of the cultural sphere and therefore with the project of radical Hinduization. Secular discourse signifying protective policies, यहाँ पर है बेटा, कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गए, नीचे भी आ गए, अच्छा। Secular discourse signifying protective policies and social welfare schemes for specific communities can easily be made to look into appeasement. सर हवेली से बाहर निकाल दो हमको, क्या बात कर रहे हो यार। एक सेक्युलरिज्म पर एक क्वेश्चन आया था, एक आर्टिकल आया हुआ है और मैंने उसका एक छोटे से 2 पैराग्राफ पढ़े। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, हम जैसा सर्वसाधारण लोग ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ये लाइन समझने में 15 मिनट लग जाएंगे। इन द न्यू पॉलिटिकल मोड द यूनिवर्सलिज्म एंड इंटीग्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द डेवलपमेंट डिस्कोर्स सिट्स वेल विद द होमोजेनाइजेशन ऑफ द कल्चरल स्फीयर एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रेडिकल हिंदुआइजेशन। तो इसको थोड़ा सा और घुमा देते तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते, तो इसके लिए कोई एक मेजर कमिटी बिठानी पड़ती कि भैया ये कवि इसमें क्या कहना चाह रहे। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये कि दीज आर ह्यूज पीपल, सो इफ़ यू नोटिस सुधीर कुमार सुधार एंड अजय गोदवार्दी के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हैवी वेट आर्टिकल्स, इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स, इनको समझने के लिए पहले तुम्हें प्योर पॉलिटी, प्योर कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हम लोग बोलेंगे सर मैं ना पहले ही दिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ूंगा, तो बेटा पढ़ने से तो कुछ आता नहीं है, लेकिन समझ में कुछ आने वाला है नहीं। सो पहले तो तुमको बेसिक चीज़ें समझ लो, फिर जाकर तुमको एडिटोरियल्स का कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। तो अगर तुम बोलो कि शुड आई रीड द एडिटोरियल्स बिफोर आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन, तो बेटा मेजर गड़बड़ कर रहे हो, मेजर, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। एक होती है मिस्टेक होती है, एक होता है ब्लंडर। तो इसको बोलते हैं ब्लंडर बिकॉज ये तुम्हारे ऊपर से, जैसे मिग 29 या राफेल फाइटर प्लेन्स ऊपर से चले जाते हैं तो कभी कभी दिखते नहीं है ना, वो साउंड बैरियर बूम आवाज़ आती है, बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हो लेकिन उसका कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं। सो डोंट ट्राई दिस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मेरा एक बिग आंसर टू दिस वुड बी नो। अंडर नो सर्कमस्टांसेस make sure that you should try this part. Yes, editorials पढ़ो। कब पढ़ो? जब तुम pretty 75% benchmark पर आ चुके हो with regards to your preparation for civil services examination। बेटा हर चीज़ का एक समय होता है, life is nothing else but timing। तो effort plus timing mix करता है और coincide करता है तो उसको success बोलते हैं। So जब हम editorials की बात करते हैं, इसका बहुत value है, लेकिन दैट एडिटोरियल हैज़ टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम। और वो भी मैं तुम्हारे साथ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा एडिटोरियल्स पढ़ना कैसे है। थोड़ा ना हर एडिटोरियल पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम एडिटोरियल से पढ़ते रहोगे, उसका भी एक पर्पस है, एंड दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। नॉट एट द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर, वेहेमेंटली नो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में जान आया, कैन आई इंप्रूव माई लैंग्वेज और सब्जेक्ट बाय रीडिंग एडिटोरियल्स आफ्टर और ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब बेटा मुझे लगता है अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो तुम एब्सोल्युटली इसका आंसर दोगे। देखो मैंने तुम्हें सिखा दिया, ओके इसको बोलते हैं टू टीच अ पर्सन हाउ टू फिश। क्या मतलब? तो तुम्हारे पास अगर एक पर्सन आता है और उसको बोलता है कि मुझे भूख लगी है, ओके और तुम उसको अपने घर में से खाना निकाल के दे देते हो, तो तुमने उसकी मदद ज़रूर की, लेकिन आपने उनको हेल्प ज़रूर किया, लेकिन आपने उनको एम्पावर नहीं किया, आपने उसको सशक्त नहीं किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को सशक्त बनाना चाहता हूँ। सो वैसे ही वो आदमी जो मेरे पास खाना मांगने आएगा, मैं उसको खेती सिखा दूंगा, मैं उसको फिशिंग सिखा दूंगा, ताकि वो अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। वैसे ही मैं तुमको एम्पावर करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर अब तुम लोग खुद दे सकते हो, तुम्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है। यस मैंने तुम्हें खुद ही बता दिया, यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज और सब्जेक्ट बाय रीडिंग एडिटोरियल्स, बट ओनली आफ्टर और ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। कम से कम 75% लेवल प्रिपरेशन जो होती है वो हो जाएगी, उसके बाद एडिटोरियल्स को पढ़ना स्टार्ट करो, यू विल गेट ग्रेट एडवांटेज of this part. And please watch out this section, for I will teach you how to read editorials also.
एक और इम्पोर्टेंट बात सर, ये क्वेश्चन, ओहो, इस क्वेश्चन पे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए सर। मैंने ना सुना है हिंदू या न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट अफेयर्स स्ट्रांग होते हैं, और तुम्हें ये भी मालूम पड़ गया है कि करंट अफेयर्स अब कहीं ना कहीं अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग 2018 का एग्जामिनेशन देखकर देखेंगे तो वो प्राइमरली करंट अफेयर्स पे ही डिपेंडेंट था। कोर तो बाद में आया, स्टैटिक पार्ट बाद में आया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है सर, मैं ना 2021 में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं कितने साल का करंट अफेयर्स पढूं? क्या मैं 2020 से पढ़ना स्टार्ट करूं? क्या मैं 2019 से पढ़ना स्टार्ट करूं? या मैं उससे पहले पढ़ना स्टार्ट करूं? ये करंट मतलब करंट है कहां से? मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन की है, ओके, दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन। मेरे हिसाब से करंट का मतलब, ओके, इज 1 और मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। करंट की डेफिनेशन आमतौर पे कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स होते हैं वो 1 या फिर मैक्सिमम 2 ईयर्स का होता है। लेकिन कभी कभी किस्मत ना बहुत मेजर धोखा दे जाती है। क्या? कभी कभी ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है जो कि करंट दूर दूर तक नहीं लग रहा हो, लेकिन यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, भैया कोई मना ही थोड़ा है, अनलेस यू आर टोटली आउट ऑफ लक, भैया किस्मत साथ ही नहीं दे रही, ओके, वो भाई 5 साल पहले का टॉपिक पूछ लिया, ओके, पूछ लिया, दैट्स ओके, आई कांट हेल्प इट, एक्सेप्शंस कैन नॉट बी मेड इनटू अ रूल। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देर आर 2 थिंग्स जिसको आपने इसमें ध्यान से देखना है। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना माय फ्रेंड्स, वो कोई एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है, वो एक रिलेटिव एग्जाम है। इन अदर वर्ड्स, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसी है, ओके, इन अ वे, बिकॉज आपको 7 वाले को हराना है, आपको 100% स्कोर करना है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपने 1 और मैक्सिमम 2 के साल की प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के नाम पे की, मैं तुम्हें गारंटी से इतना तो बोल सकता हूँ दैट मेजॉरिटी ऑफ द इंटेलिजेंट ग्रुप, कोट अनकोट इंटेलिजेंट ग्रुप, जो कि ढंग से पढ़ाई करें, उन्होंने भी यही किया हुआ है। तो अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तुम इतने बदकिस्मती के शिकार रहे, तो डोंट वरी, ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले ही रहे हो। द सेम वुड हैपन विद दोस कोट अनकोट इंटेलिजेंट अवेयर एस्पिरेंट्स। तो ये क्या हो जाता है, द डिसएडवांटेज एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। सो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम ओके पॉजिटिव, ओके। इन अदर वर्ड्स, तो तुम्हारे साथ नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पीयर ग्रुप में, तुम्हारे कंपटीशन के साथ भी हुआ। बट तुम में से कुछ लोग होंगे वो ऐसा सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ ना, अगर मैं 5 साल की प्रिपरेशन कर लूँ तो मेरा अपने इस कंपटीशन के ऊपर से एज आ जाएगा। हाँ बेटा, एज तो आ जाएगा, लेकिन कितने क्वेश्चंस में? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दैट्स इट, ओके। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क और एफर्ट रिवॉर्ड रेशो। यस, तो ये स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है, वैसे जिंदगी में भी होता है। सो दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एफर्ट, ROE, कि भाई मेरे को अगर 2 साल के न्यूज़पेपर्स पढ़ने से मेरा काम हो जाए और मैं 5 साल पढ़ूँ और मैक्स ऑफ मैक्स मुझे 1 या 2 क्वेश्चंस का एज आ रहा है, वो भी पूरे के पूरे प्रीलिम्स में, ओके, या फिर मेंस में, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट, बिकॉज टाइम दैट विल बी कंज्यूम्ड ऑन दिस पार्ट विल बी अनबिलीवेबली डिस्प्रपोर्शनेट टू द चांसेस। सबसे पहले तो वो आने वाले हैं कि नहीं वो भी नहीं मालूम पड़ने वाला। सो आई वुड नॉट सजेस्ट that you go behind, or rather go back in time to more than 2 years. 1 or max 2 years is what is called as current affairs. Finally, इस क्वेश्चन को मैं ऑल इंडिया रेडियो FM पर डालना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है कि इसको, ये क्वेश्चन खुद ही बोर हो गया अपने आप से कि सर न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ लूँगा, ओके, लेकिन एक बात बताओ कि विच इज़ बेटर, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर पब्लिकेशन हाउस, ओके, हर एडिटोरियल टीम, वो कहीं ना कहीं अपनी एक विचारधारा को फॉलो करते हैं। सी मीडिया है, मीडिया इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं तुम्हारे थॉट प्रोसेस का नतीजा होता है। और द हिंदू के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है,
ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। द इंडियन एक्सप्रेस इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, राइट, टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन मुझे एक बात बड़ा ताज्जुब होती है कि आर यू और आर यू नॉट इंटेलिजेंट। कैसी बात करो सर, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम चैंपियंस हैं। तो बेटा मैंने एक आई लिव बाय रूल, और वो रूल ऐसे किसी ने बोला होगा, विद्वान प्राणी ने बोला था, आई फॉरगेट, नहीं, ही सेड द फर्स्ट साइन ऑफ अ वाइज मैन, द फर्स्ट साइन ऑफ अ वाइज मैन or an intelligent man is that he should be able to accommodate contrasting views and then equate and decide। तो बेटा आमतौर पे जो छोटे दिमाग होता है ना, ओके, द वन विच इज नॉट वाइज, द वन विच हैज नॉट ग्रोन अप, वो दिमाग वो होता है जो उसने एक बात को पकड़ लिया, किसी ने बोला और तुम जिद पे बैठ जाओ कि नहीं जी ये राइट है, ये रॉन्ग है। नो, वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री विद ईच अदर। ये ही ब्यूटी है। मैंने क्या बोला? यू हैव टू अग्री टू डिसअग्री विद ईच अदर। तो द हिंदू के एडिटोरियल में या हिंदू के किसी आर्टिकल में तुमको कुछ ऐसा लगे यार ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और मैं इसके साथ अग्री नहीं करता, कोई बात नहीं। इनफैक्ट ये तो और अच्छा मौका है जहां पर तुम अपने आप को पैसिवली नहीं एक्टिवली एंगेज करो कि सपोज ये एक ऑपोजिट साइड से आर्ग्यूमेंट आ जाए तो मैं उसको कैसे काउंटर करूंगा। इससे फायदा तुम्हें ये होगा कि तुम्हारे अंदर से जितना भी सब्जेक्ट कंट्रोल है, जो भी तुमने पढ़ा है, दैट विल बी यूटिलाइज। वन इज दिस। सेकेंड, डू यू रियलाइज कि ये तुम्हें एक इनडायरेक्ट एडवांटेज दे देगा इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, और नॉट ओनली इन योर इंटरव्यू, इन योर लाइफ में ये सीन होती रहेगी। तुम क्या जब ब्यूरोक्रेट बनोगे तो क्या सब लोग तुम्हारे साथ ही एग्री करेंगे? नो, sometimes you will not agree with the policy, sometimes you will not agree with your junior, sometimes you will not agree with your senior. You have to act like a wise man. On the contrary is the Indian Express. This newspaper has a neutral point of view. तो तुम उल्टा दोनों का एस्पेक्ट देख सकते हो। अगर तुम्हें द हिंदू में कुछ समझ में आया और तुम्हें लगा कि यार इसके लिए अगर मेरे मन को मजा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो रीड अबाउट दैट इन द इंडियन एक्सप्रेस, ताकि तुम्हें धीरे धीरे ये पता चले कि इसका काउंटर या फिर न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट क्या होगा। बेटा इट इज ब्यूटी, इसको इंजॉय करो, इस प्रोसेस को इंजॉय करो। डोंट बिकम अ हार्डलाइनर, यू मस्ट अकोमोडेट एवरीवन। बहुत सारी चीजें हमें हिंदू में से नहीं समझ में आएगी, हम इंडियन एक्सप्रेस से समझ लेंगे। बहुत सारी चीजें हमें द इंडियन एक्सप्रेस में समझ में आ जाए और हमें लगे यार इसका रैडिकल या फिर लेफ्टिस्ट या फिर राइटिस्ट या पता नहीं कौन सा कोई और वर्जन है या नहीं। थिंक अबाउट इट। बहुत सारी चीजें तुम्हें द हिंदू में दिखे, तुम्हें लगे कि नहीं यार ये कुछ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, उसका रियल टेक्स्ट जाकर पॉलिटी से पढ़ लो, सब्जेक्ट में से पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस में उसका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देख लो। आइदर वेज, व्हाई डोंट यू मिक्स इट अप? इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू शुड बी एबल टू हियर एज मेनी ओपिनियंस एज पॉसिबल। दोनों देखो, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। So it is very beautiful that you have opinions, or as I told you, the first sign of a wise man, he should be able to accommodate contrasting views and then equate and then decide. तो अब मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आएगा उनको कन्फ्यूजाइटिस है, एक बीमारी होती है कन्फ्यूजाइटिस, ओके, वो कन्फ्यूजन में ही चले जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू आर नॉट वन अमंग्स देम एंड यू विल टेक एडवांटेज। बहुत सारे और सवाल हो सकते हैं एंड आई कैन ऑल्सो नो कि जितने भी मैं सवालों का जवाब दूंगा और सवाल आ जाएंगे। सो प्लीज आस्क इन द मैसेजेस और इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हें कुछ भी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल ट्राई एंड एड्रेस देम एंड इन द कमेंट सेक्शन। और इफ यू जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, then also I will try and address as many doubts. But as I said, stay away from confusions as far as possible. मेरे ख्याल से मैंने जितना तुमको समझाना था वो मैंने समझा दिया है with regards to the Hindu. अब टाइम आ गया है that you learn from other champions also. Join the Unacademy Summit 2.0
और अब समय व्यर्थ करना बंद कर दो। गवर्नेंस की मेरी नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। द न्यू बैच इज ऑन एंड ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। चाहे प्लस क्लासेस लेनी है, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लेनी है, ज्वाइन नाउ। So I hope everyone has enjoyed this. So thank you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.